पीटीआई ने आज का दिन मांगा है, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। फजल रहमान की जानिब से कहा गया। पीटीआई और जेएसयूआई ने आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हासिल किया था। आईनी तरमीम में मौजूद जिन निकात पर एतराज़ किया, हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर राजी हुई। मुश्ताक बानी पीटीआई के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुंचाया गया। पीटीआई ने आज का दिन मांगा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम चाहते हैं कि सियासी जमातों के इत्तफाक से ये आइन साजी हो। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया, उम्मीद है पीटीआई आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर साथ देगी। आइनी तरमीम के मुसव्वदे की तमाम पार्टियों ने तौसीक की है। खबर ये है, पीटीआई ने आज का दिन मांगा, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। फजल रहमान की जानिब से कहा गया, पीटीआई और जेएसयूआई ने आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय हासिल किया था। आइनी तरमीम में मौजूद जिन निकात पर एतराज़ किया, हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर राजी हुई है। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि मुश्ताक बानी पीटीआई के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुंचाया गया। पीटीआई ने आज का दिन मांगा है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि सियासी जमातों के इत्तफाक से ये आइन साजी हो। उम्मीद है पीटीआई आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर साथ देगी। आइनी तरमीम के मुसव्वदे की तमाम पार्टियों ने तौसीक की है। बिलावल भुट्टो जरदारी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। और मुलाकात के बाद उन्होंने उस मुलाकात की तफसील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। उनको हुकूमती रवैयों से शिकायत रही। मेरे पास जो बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुंचाया, वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस से भी मुशावरत करें, और मैंने उनके साथ इत्तेफाक राय किया। मुझे इंशाअल्लाह उनका जवाब मौसूल हो जाएगा और उसके बाद पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा। इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे और जो सूरत हाल सामने आएगी उससे हम कौम को भी आगाह करेंगे। जो आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको इंडोर्स किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को टाइम दिया है, और इंशाअल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर देंगे, जबकि उनके तमाम एतराज़ात, उनके तमाम शिकायतें अब उस आइनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं है। वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा आज मंजूर करेगी। आज़म रज़ीद तारड़ का कहना है कि बाद तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई है। मौलाना फजल रहमान को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। कमेटी ने जो ड्राफ्ट मंजूर किया था वो काबीना के सामने रखा गया। मजीद आज़म रज़ीद तारड़ का क्या कहना था, आप भी सुनिए। आज जो हमारा काबीना का इजलास है वो भी इसी हवाले से था। मैंने काबीना को जो तजावीज़ हैं उनसे आगाह किया है और वो तमाम थ्रेडबेयर जो डिस्कशन है उसका खुलासा पेश किया है जो कमेटी में हुई। और कमेटी ने जो एक ड्राफ्ट मंजूर किया था उसके सारे खद्दो खाल के इसकी बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से है वो उनके सामने रखे। कुछ हमारी इत्तेहादी जमातें जो दीगर हैं उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे कि उन पे भी गौर किया जाए कि आपने बिल्कुल ही एक तरफा जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, बाकी शिकें जो हैं वो इसमें से क्यों ड्रॉप की गई, उनके सवालों के जवाब दिए। आज 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान और 5 बजे कौमी असम्बली जो है वो उसके इजलास जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। पहले काबीना का तो ये बड़ा क्लियर व्यू था आज, और ख़ास तौर पे जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी कहा है कि अब ये मामला जो है इसको हर सूरत में समेटना है। जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनका बार बार ये इसरार था वहाँ पे कि आपके पास ये गुंजाइश है कि आप इसे पास कर सकते हैं, लिहाजा जो आज के इजलास होंगे उनमें ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंट्रोड्यूस करवा के इन पे वोटिंग करवा दी जाएगी और अल्लाह ताला अच्छा निज़ाम दे इस मुल्क को।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे 2 सेनेटर्स हुकूमत की तरफ चले गए हैं। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर ज़ुरक़ा तैमूर हमारे खिलाफ हैं। हम इस अमल की मज़म्मत करते हैं। जो आईनी मुसविदा हमारे पास आया उस पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। अगर लोगों को ऐसे उठाना है तो ये जमहूरियत नहीं है। ऐसे लोगों को उठाना है तो वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे पार्लिमान में आएंगे, तवक्को करते हैं कि वो हमारे साथ होंगे। मज़ीद क्या कहा सुनिए। बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उनका यह कहना था कि आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है। इसका खालिक कौन है? 1 माह से हंगामी सूरत हाल है। आइन कोई खुफिया दस्तावेज नहीं होती। आइन में तरमीम का इल्म अवाम और सियासी जमातों को होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसी जमहूरियत नहीं चलती। उन्होंने कहा है कि अब सबके लिए वक्त आ गया है, वही रास्ता इख्तियार करें जो उन्होंने इख्तियार किया। एक आध महीने से जो हंगामी सूरत हाल इस मुल्क में और जिस अंदाज में खुफिया तरीके से आइनी तरामीम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लाई जा रही है और पूरा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल की जो है नौयत पे आके खड़ा हुआ है। मुल्क के हर शहरी, हर बाशिंदे, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसका किसी तबके से ताल्लुक है, उसको ये हक हासिल है कि जिस मुल्क के आइन में तरामीम की जा रही हैं उसके बारे में उसको इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टियों को उसके बारे में इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टी के उन वर्करों को उसका इल्म हो। हम किसी भी ऐसी आइनी तरामीम का ना पहले हिस्सा बने ना अब बनेंगे।